लोक पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सीधे चलते हैं आज की दुखित भरी खबर की ओर। लता मंगेशकर जी का आज निधन हो चुका है। नई दिल्ली 6 फरवरी। भाषा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित विभिन्न हस्तियों ने रविवार को महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक प्रकट किया। मंगेशकर का रविवार को मुंबई स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया। 92 वर्षीय गायिका कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी और उन्हें बीमारी की मामूली लक्षण थे। उन्हें 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम उनका इलाज कर रही थी। जनवरी में मंगेशकर की तबीयत में सुधार हुआ था और वेंटिलेटर हटा दिया गया था, लेकिन शनिवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई। मंगेशकर के कई अंगों का काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद रविवार को उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति कोविंद ने परसों गायिका के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, लता जी का निधन मेरे लिए और दुनिया भर के आंखों लोगों के लिए हृदय विदारक है। उनके गाए गीत भारत के सरतव और सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं तथा पीढ़ियों ने इन्हें अपने अंतर्मन की अभिव्यक्ति के रूप में पाया है। भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय हैं। कोविंद ने उनसे मुलाकात की जिक्र करते हुए कहा कि लता दीदी एक विलक्षण व्यक्तित्व थी और उनके जैसा कलाकार सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि वो जब भी लता दीदी से मिले उन्हें गर्व जोशी से भरा पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंगेशकर के साथ एक तस्वीर साझा की और कहा कि महान गायिका के निधन से एक कालीपन पैदा हो गया है जिसे भरा नहीं जा सकता। मोदी ने कहा, लता दीदी ने अपनी गीतों के जरिए विभिन्न भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने दर्शकों से भारतीय फिल्म जगत में आए बदलाव को नज़दीक से देखा। फिल्मों से परे वो भारत के विकास के लिए हमेशा उत्साही रही। वो हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दयालु और सबकी परवाह करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। उनके निधन से देश में एक खालीपन पैदा गया है जिसे भरा नहीं जा सकता। भावी पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति की प्रोधा के रूप में याद रखेगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मोहित करने की अद्वितीय क्षमता थी। मोदी ने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे लता दीदी से हमेशा बहुत स्नेह मिला। मैं उनके साथ की कई बातों को हमेशा याद रखूंगा और देशवासी लता दीदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। मैंने उनके परिवार से बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की और शांति का उत्सव दिया। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने नायडू के हवाले से ट्वीट किया, भारतीय सिनेमा की सूर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन देश और संगीत जगत के लिए अपूरणीय शक्ति है। नायडू ने कहा, लता जी के निधन से आज भारत ने अपना वो स्वर खो दिया है जिसने हर अवसर पर राष्ट्र की भावना को भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके गीतों में देश की आशा और अभिलाषा झलकती थी। उन्होंने कहा कि लता जी का मधुर स्वर दर्शकों तक देश में फिल्म संगीत की पहचान रहा। सोनिया गांधी ने मंगेशकर को निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि एक युग का अंत हो गया। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि मंगेशकर की दिल को छू लेने वाली आवाज़, देशभक्ति के गीत और संघर्षपूर्ण जीवन पीड़ित के लिए प्रेरणा रहेगी। ये थे आज तक के समाचार। लोक पुकार न्यूज़ के माध्यम से हम लता दीदी को भरपूर श्रद्धांजलि देते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया, देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखित है।
पुण्यतमा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि मंगेशकर की सुरीली आवाज सदैव उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीपी नड्डा ने लता मंगेशकर के निधन को काला जगत के लिए अपूरणीय शक्ति करार दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने अपनी मधुर आवाज से हर भारतीय के दिल को छू लिया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर ए रवि ने भी मंगेशकर के परिवार और उनके प्रशंसकों को प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरजान ने कहा कि वो सुर सम्राट लता मंगेशकर के निधन का समाचार सुनकर दुखी है। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रविवार को कहा कि सुर सम्राट लता मंगेशकर का निधन एक अपूरणीय शक्ति और हिंदी फिल्मी संगीत के एक अध्याय का अंत है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगेशकर को भारत का बेशकीमती रतन करार दिया। फिल्म जगत से अभिनेता अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अभिनेता शबाना आजमी, माधुरी दीक्षित ने अभिनेता अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और फिल्मकार हंसल मेहता ने गायिका को श्रद्धांजलि दी। बच्चन ने कहा, वो हमें छोड़कर चली गई, सदियों की सबसे बेहतरीन आवाज़ खामोश हो गई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मोहब्बतें जैसी फिल्मों में गायिका के साथ काम कर चुकी संगीतकारों की जोड़ी जतिन ललित के ललित पंडित ने कहा कि वो बहुत मजाकिया और बातों को याद रखने वाली व्यक्ति। बाइकॉन की अध्यक्ष किरण मजमदार शॉ ने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट किया, उनके निधन से हमारे जीवन में खामोशी सी पैदा हो गई है। ओम शांति। दिल से फिल्म में मंगेशकर के गीत जिया जले के संगीत की रचना करने वाले ए आर रहमान ने मंगेशकर के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, प्यार, सम्मान और प्रार्थना। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, जोनस और करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी ओर से श्रद्धांजलि पोस्ट की। अनुष्का ने लिखा, स्वर कोकिला का निधन भारत के लिए दुखी दिन। लता जी की आवाज़ ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, आवाज़ कभी नहीं रुकेगी। करीना कपूर खान ने कहा, आपकी आत्मा को शांति मिले लता मंगेशकर। फिल्म मेकर एस एस राजमौली ने भी मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। भारत की स्वर कोकिला को मेरी और लोक पुकार न्यूज़ के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि। वही आजमीन ने कहा, उनकी आवाज़ ने हमारे जीवन को रोशन कर दिया। जब हम उदास होते हैं तो हमें उससे सांत्वना मिलती है, जब हम कमज़ोर होते हैं तो ताकत मिलती है। सलमान खान ने ट्वीट किया, हमारी स्वर कोकिला आप हमेशा हमारी यादों में रहेगी, आपकी आवाज़ सदैव हमारे बीच रहेगी। माधुरी दीक्षित ने कहा, वर्षा से लता ताई की आवाज़ सुनती आ रही हूँ। उन्होंने हमारे दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी नहीं मिटने वाली। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, और ऐसे आवाज़ को कोई कैसे भूल सकता है। लता मंगेशकर जी की निधन से गहरा दुख हुआ, मेरी संवेदना और प्रार्थनाएं। अजय देवगन ने लिखा, एक महान हस्ती, मैं हमेशा उनके गीतों की विरासत को संजो कर रखूंगा। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम लता जी के गाने सुनकर बड़े हुए। ओम शांति। मंगेशकर परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हंसल मेहता ने कहा कि भारतीय कोकिला की संगीत में स्वर्ग भी धन्य हो गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोकिला चली गई है, स्वर्ग धन्य हो गया है। लता जी जैसी कोई दूजा नहीं होगा। ओम शांति। क्रिकेटर कमेंटर हर्ष भोगले ने कहा, महानतम भारतीय में से एक शख्सियत ने आज हमें अलविदा कह दिया है।